हाँ दोस्तों, मैं आपका शहाबुद्दीन अशरफ हाजिर हूँ फिर घोसी के रेलवे स्टेशन पर। आज मैं 2:30 बजे जो ट्रेन जाती है उससे वाराणसी जाने के लिए आया हूँ। अब देखते हैं यहाँ क्या सिचुएशन है। इससे पहले हम समझते हैं कि जो लोकसभा चुनाव 2024 हो रहा है, ये घोसी लोकसभा की सीट है। इस पे हम ये देखेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे माहौल क्या है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा, आइए हमारे पीछे। ये बहुत पुराना किसी का पेड़ है भाई साहब, ये पाकड़ का पेड़ है साहब, रेलवे स्टेशन के पास, और बहुत पुराना है। तमाम लोग इस पे समय समय से आते हैं, इसके नीचे बैठते हैं और तमाम राजनीतिक और भी सामाजिक मसलों पर बात होती रहती है। कभी हंसी गुल्ला भी होता है। तो सर, आप अपना नाम बताइए। भाई अपना नाम बताइए। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ का मूल निवासी हैं। तो आपको सर ये ज्ञान तो होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव हो रहा है। हाँ बेशक। तो आप बता सकते हैं कि आज यहाँ का माहौल कैसा है, किसके पक्ष में लोग हैं नहीं है? अभी पूर्ण रूप से यहाँ प्रत्याशी घोषित नहीं है, तो क्या बताया जाए। चलिए, प्रत्याशी घोषित नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन बीजेपी, सपा और बीएसपी तो है ना। किसका आप पल्ला भारी देख रहे हैं? हम तो सपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सपा, और तब मान लिया जाए कि सपा और सरकार यानी सपा का सभी तरह सभी वर्गों का वोट जाएगा। फॉरवर्ड का भी वोट जाएगा। हाँ, और उसके बाद बीजेपी आ सकती है। बीजेपी का उम्मीदवार तो है नहीं, तो घटक दल के जो है। अच्छा। हाँ, राजू राय, ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के। अरे ओम प्रकाश के लड़के जो है, जो कभी इधर करवट ले लेते हैं, कभी इधर। हाँ, तो साहब बताइए कि किसका पल्ला भारी रहेगा? वही राजू राय का रहेगा। बीएसपी दूसरे पर रहेगी, तीसरे पर वो छड़ी जाए। मैंने कई जगह इंटरव्यू किया है, तो मुझे ऐसा लगा है कि ओम प्रकाश राजभर से लोग बहुत खुश नहीं है। हाँ, कोई नहीं खुश। इसकी वजह ये है कि पल से चले जाएंगे इधर तो उसके खिलाफ बोलने लगेंगे। और बोलते हैं तो अदब की सीमा भी पार कर जाते हैं, बहुत भयानक बोलते हैं। और फिर भयानक बोलने के बाद फिर उसी दल में चले जाते हैं। इसलिए लोगों का इस बारी ओम प्रकाश राजभर पर थोड़ा सा तंज है, थोड़ा सा लोगों का मन मुटाव है। क्यों सर, सही बात है ना? ये तो 100%। तब यही सही बात है। और लोग ये माहौल क्या है यहाँ का लोकसभा चुनाव? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो आप किसी पार्टी को अपना समझ रहे हैं कि उसको वोट देना रहेगा, नहीं देना रहेगा? अब किसको माना जाएगा? सब तो अपने हैं। सब तो अपने हैं भाई, पूरा हिंदुस्तान अपना, हिंदुस्तान के सारे लोग अपने हैं। फिर भी लोगों को जाति और किसी आधार पर बांट दिया जाता है, लेकिन उससे आप लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो जाते ही नहीं जानते आज में कौन जात है। जात जानते नहीं, यहाँ सारे लोग बैठते हैं, सारे लोग मिलजुल के बात करते हैं एक दूसरे से। हम इंसानियत जानते हैं। इंसानियत जानते हैं। आप सर अपना नाम बताइए। सुरेश चंद। चलिए, कास्ट मत बताइए, जाने दीजिए। प्रधान जी आप रहे हैं जामडी के सर, कम्युनिस्ट पार्टी के बाहर चलते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से? हाँ, अच्छा। कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी से विनोद राय भी आ रहे हैं लोकसभा में। लीजिए भाई, कभी ये कम्युनिस्टों का गढ़ हुआ करता था, बड़े जुझारू नेता यहाँ पे कम्युनिस्ट द्वारा दिए गए हैं, जिनको लोग आज भी याद करते हैं कि उन्होंने MP MLA बने तो, लेकिन उन्होंने अपना घर तक नहीं बना पाया। उनको याद किया जाता है इसलिए, ठीक ना? तो बहरहाल विनोद राय जी कम्युनिस्ट पार्टी से उम्मीद है कि आने वाले हैं अपने गढ़ को बचाने या अपने गढ़ में लड़ने के लिए। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन भाई लड़ना जरूरी है। हाँ सर, तो अपना नाम बताइए। चंद्रभान। आप प्रधान रहे कभी? ठीक सर। क्या माहौल देख रहे हैं आज के यहाँ का घोसी लोकसभा सीट का? हथुआ बाल वोट देवे के है हमके, तो माहौल काके और बताएं। जब वही कोटे गई तो हम पाक सपा बसपा क्यों माहौल बताएं। क्यों, मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देना चाहते हैं? क्या बदलाव चाहते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी का तौर तरीका बढ़िया, उसका सिद्धांत बढ़िया है। हाँ, उसका मैनिफेस्टो सब ठीक ठाक रहता है। आप जो मौजूदा सरकार है, इसकी नीतियों से, शिक्षा नीतियों से खुश हैं कि नहीं? कौन बहुत न खुश है ना खुश है। हाँ, कभी कोई सब सरकारें तो उल्टा नहीं चलती है रहती। सर आप कुछ बोलेंगे? सर बोलिए, बताइए कुछ। माहौल जो भी हो, जैसा भी हो, बस किसी पर खास टिप्पणी मत करिए, बस जो बनना बोलना। यहाँ वो मनासुद्दीन वैसे जीतेंगे चुनाव। लीजिए भाई साहब, एक और नाम आ गया है जो बहुत तंज करते रहते हैं भाजपा पर और लोगों पर, अवसुद्दीन वैसी। सही बात है कि एक बहुत ही बड़बोल नेता है, बहुत बोलते हैं, लेकिन
बोलते हैं तो पढ़े लिखे और बैरिस्टर हैं, बहुत सोच समझकर बोलते हैं। उनका जवाब बड़े बड़े पार्टियों के लीडरों के पास भी नहीं होता। अब वो कैसे है व्यक्तिगत मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन अवश्य वैसे आ रहे हैं। ठीक सर, वो जो तुम प्रधानमंत्री वही बने, प्रधानमंत्री के भी दावेदार हो रहेंगे। आप समझ लीजिए डायरेक्ट। नहीं, एक बात तो सही है, मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि ये देश बहुत बड़ा है। मुस्लिम, एक हिंदू मुस्लिम और तमाम लोगों की हर तरह की जात बिरादरियां भाषाएं हैं, और हर प्रदेश में जाइएगा हर तरह की भाषा मिलेगी, हर तरह के लोग मिलेंगे, यहाँ तक कि खान पान भी अलग रहता है। तो ऐसे लोगों को ले चलने के लिए प्रधानमंत्री एक जुझारू हो। हमको आप ये बताइए। हाँ सर बताइए। कि मधेपुरा निर्दल उम्मीदवार थे ना, मुख्यमंत्री नहीं हुए? नहीं हुए सर। तो क्या वो वैसे नहीं हो सकते हैं? नहीं तो वैसी जो है सर, इंडिया के उस गठबंधन में नहीं ना है। तो इंडिया गठबंधन में खुद अब राष्ट्रीय पार्टी उनकी हो गई है। राष्ट्रीय पार्टी तो कई हैं, लेकिन फिलहाल वो गठबंधन में नहीं है। अगर नहीं, अगर इंडिया के पास अगर बहुमत अगर नहीं है तो मजबूरी में भाजपा को रोकने के लिए वो तो ओवैसी को नहीं बना सकते हैं, बहन जी को नहीं बना सकते हैं लोग भाजपा को रोकने के लिए। आप क्या कहेंगे सर? कर रहे हैं सब ठीक है, इनकी बात से सहमत हैं? हाँ सहमत। देखिए, एक बार बार हर चुनाव में आता है, मैं देखता हूं कि खासकर ये मुस्लिमों पर लागू होता है कि भाजपा को हमको रोकना है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं भाजपा से, सपा से या किसी पार्टी से कोई मतभेद नहीं रखता, उनकी नीतियों से मतभेद रखता हूं, और जो हमारा नेतृत्व करते हैं लीडर जो होते हैं उनकी गलत सोच से, क्योंकि उनकी सोच जो बंटवारे वाली नीति है वो बहुत खिलाफ नीति है। हम सब एक है, बड़े अच्छे दौर आए, बड़े बुरे दौर आए, लेकिन जब हम गांव मोहल्ले कस्बे में जाते हैं तो आज सारे लोग एक दूसरे की शादी ब्याह में मरनी करनी में शामिल होते हैं और बहुत भाईचारे से मिलते हैं। भले राजनेता कुछ भी करे, माहौल इसमें बदलाव नहीं आने वाला। सर आप भी कुछ कहेंगे? माहौल क्या है? हम यहाँ ये नहीं, आप घोसी के नहीं ना है? घोसी लोकसभा के नहीं है, लेकिन लोकसभा में आते हैं कहीं ना कहीं नहीं आते हैं। बलिया है लोकसभा। अरे बलिया में क्या माहौल, यही बता दीजिए। घर में ना भइल बात लड़की, फिर भी बलिया में किसका वर्चस्व ज्यादा रहता है? उधर बलिया में बीजेपी। बात सही आप कह रहे हैं, मैं इसी बात से सहमत हूँ। बलिया में बीजेपी अपना वर्चस्व है, वहाँ पे बड़े जुझारू नेता उनके हैं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रधानमंत्री, पहले भी चुनाव होते थे, इंदिरा गांधी जमाने में, राजीव गांधी जमाने में और लोग जमाने, क्या प्रधानमंत्री कोई इतनी मीटिंग करता था? मीटिंग करते हुए आप देखते थे किसी प्रधानमंत्री को जितना ये मीटिंग करते हैं? नहीं बता पाएंगे। पहले कभी होता था कि अब प्रधानमंत्री आने वाला है, आज तो एक सीट के लिए प्रधानमंत्री कई सभाएं कर देते हैं, और एक प्रधानमंत्री जब आता है तो बहुत खर्च गिरता है, सिक्योरिटी में, उसके सिस्टम में बहुत खर्च गिरता है। तो आप क्या है कि पहले के लोग गोबर खाते थे। हाँ, पहले लोग गोबर खाते थे। अब जो है बढ़िया अनाज खाते हैं। अब बढ़िया अनाज खाते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी प्रधानमंत्री सलाह देते हैं। भाई 5 किलो अनाज तो दे ही रहे हैं, उससे सबका घर चल रहा है। अनाज न है, वहाँ सारे लोग गोबर खाते थे। अच्छा, आपके पास खेती है, किसान है आप? हाँ किसान है। पहले बैल से जोड़ता था, उसमें पोकते थे सब, और सभी लोग उसी को खाते थे। उसी तो गोबर लिए दिमाग था, गोबर बहुत तेज था। अब यूरिया और ये तमाम चीजें आ गई हैं, तो दिमाग भी तेज हो गया। हर बिरादरी जो है गोबर का। पहले के लोग 100 साल जीते थे, अब लोग 60 साल में चले जाते हैं, मतलब यही हुआ ना। पहले लोग गोबर खाते थे तो लंबी उम्र जीते थे, और आज लोग एक से एक दवाइयाँ, एक से एक सिस्टम। आरओ पानी, आप घोसी में टहलिएगा तो आरओ पानी मिलेगा। हाँ सब। अरे सर आप हाँ सर बताइए कुछ की माहौल क्या है, आप बताइए। नाम बता दीजिए। चलिए हम ऐसे कैसे आप लोग जागरूक नहीं बनेंगे तो अपने बच्चों को कैसे जागरूक बनाएंगे? कोशिश करिए बोलने की, आप बोलने की कोशिश करिए। ये लिख देखिए, जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक आप उम्मीद मत रखिए कि देश की तस्वीर बदलेगी। एक पुल भी बनता है तो अंग्रेज जो पुल बनाते थे, हावड़ा ब्रिज पुल बना है भाई साहब, आप जाइएगा 100 साल से ऊपर हो गए हैं, उसके आगे आपको शर्म आएगी जब अपना पुल देखिएगा, अपने देशभक्तों द्वारा बनाए गए पुल को देखिएगा जो 10 साल में जर्जर होने लगते हैं। ठेका देकर, मतलब टेक देकर उसको संभालना पड़ता है। तो मैं यही चाहूंगा। सर आप और कुछ बोलना चाहेंगे? आपका धंधा पानी कैसा चल रहा है? फिलहाल चल रहा है मालिक की कृपा से। अगर मान लीजिए
इस वक्त लोकसभा चुनाव में अगर आप वोट देते हैं तो आप क्या सोच के वोट देंगे, किस मुद्दे पर वोट देंगे? पहला तो महंगाई महंगाई मानते हैं कि है? एकदम 100% है महंगाई, चलिए। वरना और शिक्षा? शिक्षा में देखा जाए तो लड़के इतनी मेहनत करने के बावजूद भी नौकरी से वंचित हो जा रहे हैं। नौकरी से वंचित। और मैं महंगाई की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि अगर आपके पास बच्चा हो, जो लोग टीवी देख रहे, मेरा चैनल देख रहे हो, तो इस वक्त एडमिशन चल रहा है, आप 4-3 के बच्चों का एडमिशन कराइए, देखिए आपकी कमर टूटने लगती है कि नहीं। बताइए, किताबें महंगाई है, किताब 5-5 हजार की मिलती है, 5,000 10,000 एडवांस एडमिशन फीस ली जाती है। और कमाल की बात तो है कि देश में आवाज उठ रही है कि शिक्षा फ्री किया जाए, वहीं शिक्षा पे सबसे ज्यादा टैक्स 18 से 22% टैक्स किताबों पे, कलम पे, कॉपी पे लगाया जाता है। और हमारी भी अपनी तरफ से सरकार से यही मांग है, इस मुद्दे को, और राजनीतिक दलों से मांग है कि ये मुद्दा होना चाहिए कि शिक्षा फ्री क्यों ना हो। अगर शिक्षा फ्री नहीं होगा तो आम बात, गरीब आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास का आदमी भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। 8, 9, 10 तक पढ़ के बच्चे क्या कर लेंगे, आगे पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएगा। धन्यवाद। मैं शहाबुद्दीन अशरफ अपने कैमरामैन अरफात अशरफ के साथ रेलवे स्टेशन घोसी खंड।